नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल योग्यता एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम लोगों ने पहली वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, और आज की क्लास में देखेंगे हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। दोस्तों, अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं आपके, ये इनके बारे में जानकारी के बिना हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी को समझने के लिए इन क्षेत्रों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक क्षेत्रों के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र जो आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वो प्राकृतिक संसाधनों पर बेस्ड जो हमारी इकोनॉमी होती है उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इसमें आपका आ जाएगा कृषि, मत्स्यन, खनन, ये सब चीज़ें जो आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगी। इसी प्रकार से हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाओं को शामिल करते हैं। जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। जहाँ प्राथमिक क्षेत्र में हमारी कृषि, मत्स्यन और खनन को शामिल किया जाता है, उसी प्रकार से हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, जबकि तृतीयक क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में क्या संबंध है, इसको देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि गेहूं से ब्रेड बनाना, तो जो गेहूं आपका क्या है प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित हुआ एक उत्पाद है, और जो ब्रेड है आपका ये उद्योग धंधों के द्वारा बनाया गया है, या गेहूं को प्रसंस्कृत करके ब्रेड बनाया गया है। तो चलिए इस उदाहरण को हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग का गेहूँ है, तो गेहूं को हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस्ड करेंगे, प्रसंस्कृत करेंगे और उसको ब्रेड बना देंगे। तो जो एक प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद है उसको हम लोग प्रसंस्कृत करके ब्रेड बना रहे हैं। तो यही क्या हो गया आपका जो ब्रेड बना, ये क्या हो गया द्वितीय क्षेत्र का उत्पाद हो गया। तो जैसा कि 1 किलो गेहूं का मूल्य है आपका 20 रुपये, इसको हम लोगों ने प्रसंस्कृत करके 10 पैकेट ब्रेड बना लिए, और मान लीजिए एक पैकेट की कीमत है 20 रुपये। तो 10 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 200 रुपये। मतलब 1 किलो गेहूं जिसका मूल्य 20 रुपये है उसको हम लोगों ने प्रसंस्कृत करके उसका रूप बदल के उसको 200 रुपये का उत्पाद बना दिया। तो ये हमारा हो गया एक उदाहरण। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण हो गया हमारा कि टमाटर से हम लोग केचप बना दें। मान लीजिए 1 किलो आपके पास टमाटर है, उसको हम लोगों ने प्रोसेस्ड किया और 1 बोतल केचप बना दिया। तो जहाँ 1 किलो टमाटर की वैल्यू आपकी थी 20 रुपये, और केचप की वैल्यू क्या हो गई अब 1 बोतल 200 रुपये। तो जो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है उसको हम लोग जब द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद में बदलते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का एक कोरिलेशन है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र जो कच्चा माल का प्रचुर भंडार है यहाँ पर पाया जाता है, और जो हमारा उद्योग धंधे हैं तो वहाँ पर रॉ मटेरियल की हमको ज़रूरत होती है, और उसको इसकी पूर्ति कहाँ से होती है, प्राथमिक क्षेत्र से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को समझा। अब चलते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। जो अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं, जैसे आपका हो जाएगा परिवहन सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, दूर संचार सेवाएं, और जितनी भी सेवाएं हैं आपकी वो सब किस में आएंगी, तृतीय क्षेत्र में आएंगी। तो चलिए इसको थोड़ा उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका परिवहन सेवाएं हैं तो इसको समझते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि लखनऊ से आपको कानपुर जाना है, तो क्या करेंगे आप, बस से जाएंगे और 100 रुपये का मान लीजिए टिकट लिया आपने, और कुछ समय के बाद आप लखनऊ से कानपुर पहुंच गए। तो आप लखनऊ से कानपुर तो पहुंच गए, और जो आपने 100 रुपये का जो टिकट लिया था उसके बदले में आपको कोई वस्तु नहीं मिली, बल्कि आपको क्या मिली, एक सेवा मिली। आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गए। तो यातायात की जो सेवा मिली यही क्या हो गया आपका
सर्विस सेक्टर। इसी प्रकार से जो शैक्षिक सेवाएं हैं इसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी कोचिंग में जाते हैं तो क्या करते हैं, आप लोग फीस भरते हैं और उसके बदले में क्या मिलती है, आपको शिक्षा मिलती है, कोचिंग मिलती है। तो आप जो पैसे देते हैं उसके बदले में आपको कोई वस्तु नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ आपको सेवा मिल रही है। तो जो सेवा का जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सेवा क्षेत्र में आती हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा क्षेत्र मान लीजिए एग्जाम्पल है दूर संचार सेवाएं, जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, ये भी क्या करता है, हम लोग रिचार्ज करवाते हैं मोबाइल में और उससे सेवा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों को देखा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जहां आपका कृषि, मत्स्ययन और खनन आता है, वहीं जब उद्योग धंधे जो होते हैं हमारे वो सब क्या है आपका द्वितीयक क्षेत्र, और जो कि हमारे किस पे बेस्ड होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार से जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की हमारी सेवाएं आती हैं। सेवाएं जो आती हैं वो हमारे क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में जो श्रम लगा हुआ उसकी प्रकृति क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र जो होता है क्या होता है, प्रकृति पर बेस्ड होता है, प्राकृतिक संसाधनों पर बेस्ड होता है। इसमें कृषि, मत्स्ययन, पशुपालन जो ये सब है सब आता है। वहीं द्वितीयक क्षेत्र जो हमारा है वो हमारा उसमें उद्योग धंधे आते हैं, और जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें क्या आता है आपका विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं। और जिसमें श्रम की प्रकृति है, तो जो प्राथमिक क्षेत्र में श्रम की प्रकृति है वो क्या है, रेड कॉलर जॉब बोलते हैं इसको। और जो द्वितीयक क्षेत्र में होती है इसमें 2 तरह के श्रम लगे हुए होते हैं। एक तो हो गया हमारा कुशल श्रम, एक दूसरा हो गया अकुशल श्रम, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। तो जो स्किल्ड लेबर है उसको हम लोग बोलेंगे व्हाइट कॉलर जॉब, और जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए बोलेंगे ब्लू कॉलर जॉब। यही चीज़ आपकी तृतीयक क्षेत्र में भी होती है। उसमें भी 2 प्रकार के श्रम लगे होते हैं, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र में जो श्रम की प्रकृति है वो है रेड कॉलर जॉब। द्वितीय क्षेत्र में 2 तरह के लेबर लगे होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब। इसी तरीके से जो तृतीय क्षेत्र है उसमें भी व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब होती है। तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। तो जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है इसको देखते हैं क्या होता है। अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है वो 3 प्रकार का होता है। पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी क्या है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसको हम लोग एक एक समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होती है आपकी वो बाजार पर आधारित होती है, मार्केट बेस्ड होती हैं। इसमें राज्य का जो हस्तक्षेप होता है वो बहुत ही कम होता है। जबकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें राज्य का हस्तक्षेप जो होता है वो सर्वाधिक होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था मूलतः एक दूसरे की विपरीत हैं, एक दूसरे की विरोधी हैं। पूंजीवाद जो है वो समाजवाद का विरोधी है और समाजवाद जो है पूंजीवाद का विरोधी है। तो इसलिए जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को प्रमुखता दी जाती है, वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य को प्रमुखता दी जाती है। तो हम लोग देखते हैं इसको। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपकी है वो कहाँ पर पाई जाती है, विकसित देशों में, जैसे कि यूएसए हो गया हमारा, यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो सब हैं। तो वहाँ पर क्या पाई जाती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है और सब कुछ बाजार पर आधारित होता है। मार्केट जैसे बिहेव करेगी वैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था चलेगी। मतलब पूंजी के द्वारा लगाकर, पूंजी को बाजार में लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमाने की छूट रहती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जबकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें आप जो व्यापार करेंगे,
जो बाज़ार की अर्थव्यवस्था होगी वो राज्य के अधीन होगी, राज्य के नियंत्रण में होगी और यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप सर्वाधिक मात्रा में होगा, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था अभी भी 3 से 4 देशों में पाई जाती है, जैसे कि हमारा चीन हो गया, रूस हो गया और क्यूबा हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया। तो मूलतः 4 देशों में हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिक्सअप होती है, दोनों का मिश्रित रूप होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें आपके पूंजीवाद के भी गुण पाए जाते हैं और समाजवाद के भी गुण पाए जाते हैं। इसमें बाजार को भी वैल्यू दी जाती है और राज्य को भी वैल्यू दी जाती है। ये मूलतः आपकी अफ्रीका और एशिया के जो विकासशील देश हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखा। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि बाजार पर आधारित होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो कि राज्य पर आधारित होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि बाजार और राज्य दोनों पर आधारित होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ विकसित देशों में पाई जाती है, वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था मूलतः 4 देशों में पाई जाती है, चीन, रूस, क्यूबा और उत्तरी कोरिया में पाई जाती है। वहीं जो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें विकासशील देशों में पाई जाती है। इसमें एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है आपकी वो क्या होती है, मार्केट बेस्ड होती है और इसके सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो राज्य अर्थव्यवस्था है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसका प्रतिपादन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था, जिसमें राज्य की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसका प्रतिपादन किया था 2 अर्थशास्त्रियों ने, प्रोफेसर केन्स और प्रोफेसर लॉन्ज ने। इसमें जो है बाजार और राज्य दोनों की वैल्यू होती है। तो प्रोफेसर केन्ज ने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने क्या बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। ये नाम आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो ये पूछ लिया जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। इसी प्रकार से आपका जो राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसका प्रतिपादन किसने किया, कार्ल मार्क्स ने। वहीं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका प्रतिपादन 2 अर्थशास्त्रियों ने किया, प्रोफेसर केन्ज और प्रोफेसर लॉन्ज ने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मांग का नियम और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग लॉ फॉर वक्र, लॉ फॉर कर्व पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे फिलिप्स कर्व, फिलिप्स वक्र पढ़ेंगे और भी कई जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों से भी ऐसा करने के लिए कहिए। नमस्कार।